प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए संदेश के साथ मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ा जानकारी देने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज जो मैंने विषय लिया वो विषय है मसीह लोग विवाह किससे करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई बहनों। उसी के विषय में मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जी हाँ कि हमें अपने बच्चों को शादी विवाह किसके साथ करना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप अवश्य इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके और मेरे प्रियो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। सबसे पहले जो है परमेश्वर ने आदम को हवा के साथ ये शादी करवाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, शुरुआती में परमेश्वर ने आदम को हवा के साथ विवाह करवाया था। और दूसरी बात हम देखते हैं यीशु मसीह खुद काना के नगर में जब शादी हुआ था तो उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित थे और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी उस विवाह के भोज में शामिल हुए थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये विवाह जो है परमेश्वर की ओर से पवित्र बताया गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हम विश्वासी लोग जो है कि अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने बेटियों के शादी किसके हाथ में देना चाहिए। जब हम मसीह विश्वासी बन गए हैं तो क्या हम अपने बच्चों की शादी अविश्वासी में करना सही है या विश्वासी में करना सही होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। इन्हें बिना स्किप किए हुए आप इसे शुरू से अंत तक जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, आपको बहुत ही समझ में आने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ने के लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, और ना उनसे विवाह शादी करना, ना तो अपने बेटे उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बताता है, इस्राएलियों की एक हिदायत देता मेरे प्रियो, कहता है जिस नगर में तू जा रहा है उस नगर के लोगों के साथ कोई रिश्ता तुम्हें नहीं रखना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्यों नहीं रखना है? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके पवित्र प्रजा के रूप में नियुक्त कर रहा है और परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान भेज रहा है और कनान के लोगों के साथ परमेश्वर बताता है उनका कोई रिश्ता ना रखना, ना तो अपने बेटे उनको देना, ना उनके बेटी को अपने लिए रखना। क्योंकि आप जो है एक विश्वासी है और कनान के लोग जो है वो एक अविश्वासी है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है विश्वासी और अविश्वासी के साथ तुम्हारा शादी विवाह कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है। और क्यों नहीं होना चाहिए वो यहाँ 4 पद में बताता है, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की शादी अविश्वासी के साथ करेंगे तो वो क्या करेंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन बताता है, इस्राएलियों को कहता है अगर तुम अपने बच्चों को कनानी लोगों के साथ, दूसरे जातियों के साथ अगर विवाह करवा देते हो, अविश्वासियों के साथ विवाह करके अपने बेटे को उनके बेटे ले लेते हो और उनके बेटे को अपने बेटी दे देते हो, तो इससे क्या होगा? जो तू मेरे पीछे चल रहा है, जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है, वो क्या करेगा? वो आपको जीवित परमेश्वर से हटा करके वो अपने इष्ट देवताओं की तरफ ले जाएगा मेरे प्रियो। और जब
आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो परमेश्वर के वचन क्या बताता है, मैं तुम्हें शीघ्र ही सत्यानाश कर डालूंगा। इसलिए परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता, इसलिए पहले से परमेश्वर अपने लोगों को बता देता है कि तू एक विश्वासी है, तू एक पवित्र प्रजा है, इसलिए अविश्वासियों के साथ अपने बेटे अपने बेटियों को ना तो देना और ना ही लेना। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमें ये परमेश्वर के वचन बताता है। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अविश्वासी के साथ विवाह कर करके ये सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को दूसरे लड़कियों के साथ, अविश्वासी बेटियों के साथ जब मैं विवाह करके अपने बहू बना करके ले आऊँगा तो हम क्या करेंगे, उसको मसीह बनाएंगे। मेरे प्रियो, क्या गारंटी है? 99% लोग जो है इसमें फेल हो जाते हैं और बहुतों को मैंने भी देखा है मेरे प्रियो कि यही उद्देश्य से अपने बेटे के शादी अविश्वासी बेटियों के साथ किया और क्या किया मेरे प्रियो, उनको अपने तरफ खींच लिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको सावधान परमेश्वर कराना चाहता है। और दूसरी कुरिन्थी 6 अध्याय 14 और 15 में इस प्रकार से लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या बताता, आसमान जुए में ना जोतो। जुआ का मतलब होता है जो आपने 2 बैल के कांधे पर एक लकड़ी का जुआ होता है, उस पर रख करके किसान जो है किसानी करते हैं, हल जोतते हैं मेरे प्रियो, और उसमें जो 2 बैल होते हैं, उस 2 बैल को आपने देखा होगा दोनों एक समान होता है। अगर बैल के एक बैल है और दूसरे जगह में अगर बकरी को लगा दिया जाए मेरे प्रियो, गधे को लगा दिया जाए, तो क्या वो एक समान होगा? नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, आसमान जुए में ना जोतो। आपको परमेश्वर ने पवित्र बोल करके बताया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है आप विश्वासी है, आप परमेश्वर के पवित्र प्रजा है। इसलिए आप जब अपने बेटे और अपने बेटियों को शादी विवाह करोगे मेरे प्रियो, तो आप अपने विश्वासियों में, जाति में नहीं मेरे प्रियो, जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जाति कोई भी कास्ट क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला होना चाहिए। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला है तो मेरे प्रियो वो पवित्र जाति है, वो पवित्र प्रजा है, वो परमेश्वर के लोग हैं। और आप अपने बच्चे को शादी उसी परिवार में जब आप करके लाओगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर की ओर से ढेर सारा उस विवाह में, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को शादी करवाया और उसमें आशीष किया, जिस प्रकार से काना के नगर में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जब उस शादी में गए तो वहाँ पर भोज दाखरस के घाटे हुए थे। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर पानी के दाखरस बनाया, यानी कि आशीष पर आशीष करते गए। उसी प्रकार से जब आप एक विश्वास से दूसरे विश्वासियों के साथ जब अपने बेटे बेटियों को शादी करोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपने सुलेमान को देखा होगा, जानते होंगे, पहचानते होंगे। बाइबल में वो दाऊद के पुत्र एक राजा के रूप में, और उनके कितने 3000 नीति वचन लिखा हुआ मेरे प्रियो। वो एक बुद्धिमान और महान राजाओं में से एक राजा था, और लोग उनके कीर्तियों को दूर दूर से देखने के लिए, सुनने के लिए आते थे मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर के साथ चलने वाले थे। परमेश्वर ने उनको चेतावनी दिया था कि तू अपने ही लोगों में शादी विवाह करना, और जिससे परमेश्वर ने वर्जित किया मेरे प्रियो, और उसी के साथ क्या किया है, सुलेमान शादी विवाह करके अपने घर में पत्नी बना के लाया। मेरे प्रियो, हम पढ़ने के लिए निकालेंगे
पहला राजा उसका 11 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसके 700 रानियां और 300 रखेलिए हो गई और उसके इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, 1000 उनके पास पत्नी और रखेलिए मिला करके हो गया, और वो दूसरे दूसरे जाति के लोगों से, जहाँ परमेश्वर ने मना किया, जिस परिवार को जिस राज्य से वर्जित किया था परमेश्वर ने, उसी के राज्य के कन्या को साथ इसने विवाह करके क्या किया मेरे प्रियो, अंत में इसको परमेश्वर से हटा करके वो अपने देवी देवताओं के साथ में इनको रिश्ता जोड़वा दिया। प्रभु सुलेमान को प्रभु यीशु मसीह से हटा करके, जीवते परमेश्वर से दूर करके मेरे प्रियो, वो इस दूसरे ईश्वरों को साथ इनको विश्वास में ले गया। यीशु से भटका करके, परमेश्वर से भटका करके अन्य देवी देवताओं तरफ, जिस देवताओं को वो महिला, वो कन्या मानने वाले थे, वो अविश्वासी लोग मानने वाले थे, उनके साथ इनको भी संपर्क करा दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़के। इसलिए शादी और विवाह ये एक पवित्र रिश्ता है, और इसको अपने ही विश्वासी लोगों में परमेश्वर आपको करने के लिए बताया जाता है। इसलिए जब आप इस प्रकार से करते हो, अपने विश्वासी में आप जब अपने बच्चे को देते हो, तो परमेश्वर इस विवाह से खुश होते, प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर का आशीष उस विवाह के परिवार में, जोड़ों में, वो पति पत्नी दंपतियों के जीवन में आशीष बन करके उभरता है। और वो आशीष परमेश्वर की ओर से जब आएगा, आपका परिवार खुश और आनंदित होंगे मेरे प्रियो। तो मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक्स करके शेयर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुतायत का आशीष दे। आमीन।